everybody, welcome back to your mathematics class. I hope that you all are fit and fine. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द HCF. अब यू नो HCF को फाइंड आउट करने के 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला है फैक्टर मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा है डिवीजन मेथड, जिसमें पहला मेथड यानी फैक्टर मेथड हम आज कवर करने वाले हैं. तो चलिए आज सीखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द HCF यूजिंग द फैक्टर मेथड. तो एग्जांपल्स के साथ, हमेशा की तरह एग्जांपल्स के साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं. क्वेश्चन हमारे पास है, वी हैव फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 50 एंड 40. तो चलिए लेट अस बिगिन दिस क्वेश्चन. तो हमने इससे पहली वाली क्लास में सीखा है कि किसी भी नंबर का जब हमें फैक्टर निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो हमें पहले उसके कॉमन फैक्टर्स चाहिए होते हैं. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं 50 और 40 के कॉमन फैक्टर्स. तो वी हैव कॉमन फैक्टर्स ऑफ, या पहले फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, देन वील कैलकुलेट फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स. तो चलिए पहले फैक्टर्स कैलकुलेट करें. तो फैक्टर्स ऑफ 50. तो 50 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, वी नो. कैलकुलेट करिए. सबसे पहले होता है 1, इसके अलावा होता है 2, इसके अलावा होता है 5, देन वी हैव 10, देन वी हैव 25, देन वी हैव 50. तो ये नंबर्स होते हैं दी फैक्टर्स ऑफ व्हाट, 50. ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 40 कैलकुलेट करते हैं. क्या होंगे, देखिए 40 के फैक्टर्स क्या होते हैं. सबसे पहले 1, इसके अलावा 2, देन वी हैव 4, 8, इसके अलावा 5 भी होता है, तो पहले 5 लिखते हैं. तो वी हैव 5, देन 8, इसके अलावा देखिए वी हैव 10, इसके अलावा वी डू हैव 20 एंड 40. तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 40 एंड 50. अब देखिए मेथड का क्या नाम है, फैक्टर मेथड. तो इसका मतलब कि इनके फैक्टर्स लिख के हम फाइंड आउट करते हैं कि उनमें सबसे बड़ा फैक्टर यानी HCF क्या है. तो देखिए HCF ऑफ, तो therefore HCF ऑफ 50 एंड 40. अब फाइंड आउट कीजिए कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है. तो सबसे पहले तो हम फैक्टर्स को ढूंढते हैं, कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं. हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, 1, वी हैव 2, इसके अलावा देखिए 5 और 5 दोनों जगह पर कॉमन है, तो 5 भी एक कॉमन फैक्टर हुआ. ऐसे ही 10 जो नंबर है वो 4 का भी, 50 का भी फैक्टर है और 40 का भी फैक्टर है. तो दैट मीन्स 10 भी एक कॉमन फैक्टर हुआ. इसके अलावा 25 50 का कॉमन फैक्टर है, 50 का फैक्टर है लेकिन 40 का नहीं है. ऐसे ही 50 का फैक्टर है लेकिन 40 का नहीं है. यहाँ जितने भी नंबर मेंशन्ड है लाइक 4, 8, 20, 40 वो 50 के फैक्टर्स में नहीं आते. तो दैट मीन्स अब देखिए हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या क्या बचे, 1, 2, 5 और 10. अब आप बताइए इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, दैट इज 10, राइट. तो इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 10. ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 50 एंड 40 इज 10. समझे बच्चों. तो इसका मतलब कि इस मेथड में हम पहले फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उनमें जो सबसे बड़ा यानी कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF कहते हैं. समझे. आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं using this method. अब now do we have question, find all the common factors or and HCF of 12, 18 and 32. तो इसका मतलब हमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और उसके बाद HCF निकालना है यूज ऑफ दीज नंबर्स. तो देखिए नंबर्स हैं हमारे पास 12. तो निकालते हैं सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 12. अब बताइए 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे. सबसे पहला 1, उसके अलावा 2, उसके अलावा 3, देन 4, 6 और 12.
अब 18 के फैक्टर्स देखिए। नाउ 18 फैक्टर्स ऑफ 18, क्या होंगे 18 के फैक्टर्स? सबसे पहले तो 1, उसके अलावा 2, देन 3, देन वी हैव 6, उसके अलावा 9 एंड 18। ये नंबर्स होंगे किसके? 18 के फैक्टर्स। ऐसे ही 32 के फैक्टर्स निकालेंगे तो दैट वुड बी फैक्टर्स ऑफ 32। अब 32 के फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले 1, उसके अलावा 2, देन वी हैव 4, देन 8, उसके अलावा 16 एंड 32। तो ये नंबर्स होंगे दी फैक्टर्स ऑफ 32। अब हमें निकालने हैं सबसे पहले कॉमन फैक्टर। तो देखिए, नाउ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 18 एंड 32 आर। अब बताइए इनके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे? देखिए, चेक करते हैं। सबसे पहले तो जो तीनों में आएगा वही हम सेलेक्ट करेंगे। तो 1 तो तीनों में आ रहा है, इसके अलावा 2 भी तीनों का फैक्टर है, तो दैट मीन्स 2 भी इन तीनों का कॉमन फैक्टर होगा। देन वी हैव 3 एज 12 फैक्टर। 18 का भी फैक्टर 3 है, लेकिन 32 का फैक्टर 3 नहीं है। तो क्या हम 3 को सेलेक्ट करेंगे? नहीं, वो तीनों में आना चाहिए तभी हम सेलेक्ट करेंगे। तो दैट मीन्स 3 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, जैसे 4 है, 4 12 का कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा 32 का कॉमन फैक्टर है, 32 का भी फैक्टर है, बट 18 का फैक्टर नहीं है। तो दैट मीन्स हम फिर से 4 को नहीं लेंगे। नेक्स्ट नंबर 6। अगेन देखिए, 6 हमारा 12 का फैक्टर है, 18 का फैक्टर है, बट 32 का फैक्टर नहीं है, तो हम 6 को भी नहीं कंसिडर करेंगे। देन वी हैव 12 यहाँ पर है, बट 18 का फैक्टर 12 नहीं है और 32 का भी फैक्टर 12 नहीं है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास बस आप सभी नंबर्स को ऐसे चेक करेंगे तो हमारे पास केवल 2 ही नंबर्स कॉमन आएंगे, और वो है हमारा 1 और 2। समझे? तो दैट मीन्स कि दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा? दो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा? 1 एंड 2, यानी दोनों के 2 ही कॉमन फैक्टर्स होंगे, तीनों नंबर्स के 2 ही कॉमन फैक्टर्स होंगे। और अब हमें HCF फाइंड करना है, एंड HCF ऑफ 12, 18 एंड 32। अब बताइए, अब कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 और 2 में से कौन सा हाईएस्ट है? बिल्कुल 2। दैट मीन्स इन नंबर्स का HCF क्या होगा? 2। समझे बच्चों? इस तरीके से आप 3, 4 या कितने भी नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। आपका वर्क है इज टू प्रैक्टिस अ लॉट। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, हैव फन एंड हैप्पी लर्निंग।